अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह हमजा नहीं आया बगैर पता नहीं किधर भाग जाता है, पता नहीं चलता। और ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ दौर फिर ਉਹਨੂੰ नजर नहीं आता। ओ अच्छा ये हमजा है। एनीवेज आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी रियल स्टोरी ऑफ मुगल फैमिली। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के चैनल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और मेरे साथ हैं तू ही जा कल्ला राणा मोहम्मद अली। What is the planning bar? So होना guys, यार। let's start. देखते हैं वीडियो। दोस्तों, एक समय था जब भारत के राजा महाराजाओं के साहस, निष्ठा और वैभव के चर्चे चारों ओर थे। दौलत इतनी कि राजा की प्रजा से लेकर मंदिर और महलों तक सोने की आवाज बरसात उसदी है लेकिन चैनल हो लेकिन जब आजादी का दौर आया तो फिर सब कुछ बदल गया, जिसके चलते कभी ठाट बाट से रहने वाले राजाओं के वंशज आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी शाही परिवार हैं जो नए जमाने में पूरी तरह से ढलकर अपने पूर्वजों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसे कुछ वीर सपूतों और राजवंशों के परिवार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पहले भारतीय शासक और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता। और आज इनकी वीरता और साहस के किस्से के तो क्या ही कहने। परंतु सन 1799 में मुगल सल्तनत के इस वीर सिपाही ने जब दम तोड़ा था तो अपने पीछे छोड़ गया 90,000 सैनिकों के बल के साथ तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जिसका आज के लिहाज से अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। मगर बदकिस्मती से वक्त की ऐसी मार पड़ी कि आज इनके वंशज पाई पाई के लिए मोहताज हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं। ऐसा माना जाता है इनकी 12 संतानों से मात्र 5 ही बची थी, जिनमें से सिर्फ मुनरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद की ही जानकारी में है, जो कि कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है कि कुछ सदस्य मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा खींचकर करीबन 300 से 400 रुपए में अपना पेट पालते हैं। वाकई में दोस्तों, वक्त सच में बलवान होता है। जिसे आज राज करना चाहिए वो खुद का घर भी नहीं चला पा रहे। बिल्कुल। अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22वें बेटों में से एक के वारिश याकूब हबीबुद्दीन टूसी भी उन मुगलों की संतान है जिनके हालात बाकियों की तरह ही है। ये हैदराबाद में किराए के घर में रहते हैं और बेहद तंगी से जूझ रहे हैं। वैसे सरकार से इनको किसी बड़े नेता की तरह Z+ सिक्योरिटी के साथ हर महीने 8,000 पेंशन तो मिलती है, मगर इन्हें चाहिए इनके पूर्वजों की सारी संपत्ति, फिर चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार का खजाना। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। अब इन्हें क्या मिलना चाहिए या नहीं, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा, लेकिन इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में देना जरूर। राजा बृजराज महापात्रा, कभी उड़ीसा की सबसे रईस और रसूखदार रियासत रही टिगरिया राजवंश का आज जो हाल है वो किसी गुमनाम अंधेरे से कम नहीं। एक समय था जब इस सियासत के राजा बृजराज महापात्रा की तूती 60 किलोमीटर दूर तक फैलती थी और उनके महल में 30 से ज्यादा सेवक हुआ करते थे और गैराज में पड़ी थी 2 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां। परंतु बाकी अन्य राजाओं की तरह सरकार ने इनसे राजस्व उगाही के अधिकार छीन लिए और महज 600 पाउंड में इनका महल भी खरीद लिया। कई दिनों तक 130 पाउंड की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे इस राज परिवार के आखिरी वारिस बृजराज क्षत्रिय वीर छामुपति सिंह की पेंशन भी इंदिरा सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद गाँव वालों की मदद से बनाई गई एक छोटी सी झोंपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन यापन किया और 2015 के दौरान 95 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। निजाम उस्मान अली खान, दोस्तों आज के दौर में भले ही आपकी नजर में अंबानी देश का सबसे अमीर शख्स हो, मगर हैदराबाद के इस निजाम के सामने शायद ही वो कहीं खड़ा हो पाता। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को भारत का अब तक का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में थी। इस निजाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्कों के अलावा करोड़ों के हीरे जेवरात की अपार दौलत और हीरों की खदानें भी शामिल थी। मगर आजादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार के हाथों लग गया। आज इनके पौत्र मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं इनके अन्य भाई परिवार की संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर,
दोस्तों, बहादुर शाह जफर को भारत के सबसे उम्र दराज शासकों के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दिल्ली के तख्त पर वर्षों तक हुकूमत की। मगर उनकी 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जियाउद्दीन टकी की हालत काफी खस्ता है और वो मौजूदा समय में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। मात्र पेंशन के भरोसे बैठे जियाउद्दीन टकी को अपना परिवार चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके लिए वो शासन प्रशासन से अपील भी करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी भारत सरकार उनके पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा देगी। उनकी सरकार से अपील है कि मुगल वंशजों को मिलने वाली 100 रुपए की स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर देना चाहिए और पेंशन को बढ़ाकर 8,000 तक कर देनी चाहिए। खैर, अब राज तो नहीं रहा, समय बदल चुका है। ऐसे में सरकार से सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, बाकी तो उनके हाथ में है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वंशज थे जिन्होंने अपनी किस्मत और पूर्वजों के खजाने का ढिंढोरा पीटकर घर बैठना पसंद किया। मगर अब हम आपको कुछ ऐसे सपूतों से मिलवाएंगे जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर आज भी उतने ही सफल हैं जितने कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है आखिरवाल के राजा राव तुलाराम जी का। राव तुलाराम हरियाणा के राजनायक थे, जिनकी रियासत पंजाब से लेकर हरियाणा तक फैली हुई थी। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत के सामने कभी सर नहीं झुकाया, उल्टा उन्हें दिल्ली तक खदेड़ा भी। हालांकि एक यात्रा के दौरान उनकी काबुल में मृत्यु हो गई थी, मगर आज भी उनके वंशज हरियाणा में रहते हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त निशानेबाज होने के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं एवं कुशलता से अपनी राजनीति चला रहे हैं। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से तो हर कोई वाकिफ ही होगा, जिनका राजवंश सूर्यवंशी सिसोदिया भारत के सबसे प्राचीन विरासतों में से एक है। कहा जाता है इस राजवंश ने मेवाड़ की रियासतों पर हजारों साल तक राज किया और देश के आजाद होने पर सबसे पहले उसमें विलय भी यही राज्य हुआ। इनके वंशज में सबसे प्रमुख अरविंद सिंह मेवाड़ आज भी अपने परिवार के साथ उसी महल में रहते हैं जहां कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराणा प्रताप के बाद वो 21वें राणा हैं, जिनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राजे के साथ हुई और आज ये कई होटल्स के मालिक हैं, जिसकी बदौलत ये अपना जीवन ठीक उसी रसूख के साथ जी रहे हैं जिस तरह कभी इनके पूर्वज जिया करते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा और दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान किसी पहचान के मोहताज नहीं, सही मायने में एक रियल हीरो थे ये, जिनके नाम कई युद्धों का ताज चढ़ा हुआ था। मगर बदकिस्मती से मोहम्मद गौरी के साथ हुए एक युद्ध में वो हार गए और उन्हें कैद कर लिया गया। वो फिर कभी भारत नहीं लौट सके। हालांकि इसके बाद उनके पुत्र गोविंदराज चौहान से लेकर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी को धूल चटाने वाले हमीर देव चौहान का नाम कैसे भूला जा सकता है। ये बेहद साहसी राजा थे, मगर कुछ दिनों बाद शिव भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपना सिर भोलेनाथ को न्यौछावर कर दिया और इस साम्राज्य का अंत हो गया। वर्तमान समय में इस साम्राज्य के असल वंशजों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, मगर इसके दावेदारी काफी लोग ठोकते हैं, जिनमें मशहूर टीवी कलाकार नकुल मेहता भी एक है। तो दोस्तों, ये थे वो वंशज जिनमें से कुछ गुमनाम हैं तो कुछ काफी मजे में हैं। आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगी, कमेंट में हमें बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसी अन्य वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर आप देख रहे हो तो इसे लाइक और फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो जी, हिस्ट्री से रिलेटेड तो है, लेकिन अभी हमें मतलब ये तो नहीं पता ना कि अभी उनके परिवार कैसे हैं और कैसे रह रहे हैं। बाकी ये है कि जो पुराने में मतलब ज़माने में थे वो तो अपने दौर में मतलब बादशाह रह करते थे। मुगल दौर था, राजपूतों का अपना दौर था एक, और मतलब राजपूत अलहदा मतलब राज करते थे और मुगल भी राज करते थे। और जैसे टीपू सुल्तान का इन्होंने बताया और अच्छे से इन्होंने बताया, और बाकी वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही लड़े थे। और उसके बाद जो है वो दोबारा से वो मतलब वो बता रहे थे कि इतने पैसे वो छोड़ के गए थे, लेकिन उसके बाद वो वक्त बदल गया और पता नहीं अब वहाँ उसके बाद क्या हुआ। मैंने इतना मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी कुछ लोगों ने। तो बाकी ये है कि जो अभी बंदे हैं जो पीछे बचे हुए हैं, तो बाकी जो अगर उनकी वो जितनी भी है वो किले वगैरह या जो भी है वो अगर नहीं मतलब गवर्नमेंट देना चाहती तो ना दे, ठीक है। उनको अगर अपने अंडर में रखना है, ख्याल तो करें ना कम से कम। हाँ, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक इंसानियत के नाते ख्याल से ही
और ख्याल रखना चाहिए। और और वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हाँ, इतने बड़े बिल्कुल। नाम से रिलेटेड है। वैसे हक तो उनका ही बनता है, जो इतनी मतलब जो भी जायदादें हैं उनका ही हक बनता है। और अगर वो गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको उनका ख्याल रखें और उनको वो सारी सहूलतें दें। बिल्कुल। कुछ और facilities बाकी होनी चाहिए जिनके उनके पास हैं, मुझे खुशी है कि उनके पास भी हैं, क्योंकि उनके भी जो जितने भी परिवार वाले थे और वो मतलब सारे महान थे, राजा थे, और उनके पास है वो सारा कुछ, और अभी भी वैसे ही गुजार रहे हैं। तो वो देख के अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनके खानदान से चला ये आ भी रहा है पता सारा नहीं कुछ। है कि पीछे कि उनकी मतलब हिस्ट्री नहीं पता कि हाँ। उन्होंने हुकूमत से कैसे लड़ाई की हाँ, और किस तरह ये से वाकई हमें नहीं पता कि उनके पास कैसे है और उनके पास क्यों नहीं है। ये भी तो रिवील कर वाकई देते हमें तो नहीं वो- पता, और बेहतर होता। इसलिए हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इन सब हाँ, इनका ख्याल रखें, करना सबका, चाहिए। जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और सारे आ रहे हैं वहाँ से, मतलब खानदान एक चल रहा है जिनका भी है, चाहे कोई भी है, और ये उनका वैसे हक बनता है। और उनकी जो है वो केयर करनी चाहिए, और उनको मतलब ये अच्छी लाइफ थोड़ी सी देनी चाहिए, ताकि वो अपने जितने भी परिवार मतलब क्या कहते हैं बावजदाद हैं उनको कुछ ना कहें, मतलब गालियाँ ना दें कि आप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गई है। नहीं, वो तो छोड़ के खैर, गए, वो आगे- छोड़ के आगे गए मतलब हैं, आगे मामले कैसे ऐसे बन मतलब गए वो ना। गवर्नमेंट के पास गए, कैसे उनके पास बिल्कुल। नहीं है, ये हमें भी नहीं पता। बाकी ये है कि मुझे वाकई चाहे कोई भी है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, मतलब कोई राजपूत है, मुगल है, जो भी है, और पुराना उनमें हिस्ट्री में जो भी दुश्मनी रही है, हम भी ज़ाहिर है राजपूत हैं, और हमारी हिस्ट्री तो राजपूतों के साथ ही है पुरानी। और बाकी ये है कि एक इंसानियत के नाते उन सब की जो है ना वो हिफाजत करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल। कोई भी हो। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, और मुझे वाकई जब स्टार्ट हुई तो हिंदी काउंटडाउन वाले की आवाज़ थी, वही था। और चैनल कोई और है, चैनल उनका तो मेरा हो सकता है दूसरा न्यू चैनल कोई हो या पुराने कोई चैनल होगा, और कोई और चैनल भी होगा जो चलाते होंगे और ऐसी वीडियो उस पर अपलोड करते हाँ, होंगे। तो जितनी मैं वो information जरूर है ना, देखूंगा, तो अगर ये चैनल वो होगा। और भी कुछ ऐसी वीडियो उनके चैनल से मिले तो मैं ज़रूर करूंगा, वो हाँ। भी लेके आऊँगा। बाकी ये है कि मिस्टीरियस लैंड अच्छा लगा है वीडियो देख के, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और दूसरा उन पे तरस ही आया बस। बिल्कुल, नहीं, वाकई। सीरियसली वही ना, इंसानियत के नाते तरस आया मुझे। हमें तरस आता है कानून का नहीं ना देख के। पता, हमें लॉ का नहीं पता बाकी कि हमें इंडिया नहीं में पता, क्या लॉ चल रहा इसलिए है। तो हम बहस नहीं कर रहे ना, बिल्कुल। वही ना, उस चीज़ पे हम बहस नहीं कर रहे। लेकिन इनका ये अगर वो हिंदी काउंटडाउन की उनकी आवाज़ लग रही है, और हमेशा वो अपने चैनल पे भी रिवील करते हैं हर चीज़, हाँ, पीछे जो कुछ चल रहा होता है क्लिप में। तो इसमें भी उनको आई थिंक जिन ख़ानदान का बताया है कि यार ये अभी भी वैसी साथ में है, वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही ऐशो आराम है उनके। तो कैसे हैं, अगर कोई लॉ है ऐसा, तो वो जो लोग पिस रहे हैं उनके भी तो रिलेटिव थे, वो भी तो उस उनका मुगल हक फैमिली बनता से, उस राजपूतों की फैमिली से, वो पीछे से एक उनकी पीढ़ी चलती आ रही है। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सपोर्टिव होना चाहिए। और आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है, तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा लेना चाहिए कि जो उसका हक है, चलो उसका 100 नहीं दे सकते तो आप 25 या 30% हम उसका दे दो। हम इंडिया पे इतना तो जरूर नहीं बनता है। बात नहीं करते। मेरी बात सुने, पाकिस्तान की बात कर लेने। अब पाकिस्तान में कायद आजम, बाबा कायद आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बानिया पाकिस्तान है, उनकी फैमिली का क्या हाल है इधर? हाँ, वो भी देखा था कराची में। अभी ले ले वो जो भी- मैं भी देख लो। इंडिया की बात ही नहीं करते, हम इधर की कर लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए? यही ना, हमें तो जिस बंदे असल ने यही मुल्क चीज़ बनाया है। पाकिस्तान, उसकी फैमिली आज वो गरीबी की जिंदगी गुजारी है, किराए के मकानों में रह रही है। मैंने वीडियो देखी थी, वो कराची में, बिल्कुल वो उधर रह ऐसे रहे ही हैं। है। तो हम कौन सा आवाज उठा रहे हैं? यही अब बात उन है। लोगों का नहीं, सोशल कुछ मीडिया नहीं पे कह सकते। हमारे जो एटमी पावर जिन्होंने बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हैं, वो उनकी एक अरसा उनको हाइड रखा है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली को पीछे सपोर्ट नहीं की गई। कुछ अभी भी वो ऐसा देख लो ना। अवाम ने हाँ। ट्रोलिंग की थी, ट्विटर पे भी की थी, उसका ट्वीट भी भी की वो थी, छोड़ फनकारों दो। ने किया था। अलामा इकबाल, बिल्कुल। उनकी फैमिली कैसे रह रही है? बस ये यही चीज़ है, लेकिन बड़े-बड़े हमें यहाँ नाम का, हैं, हिस्ट्री मैं है, बात ये करना है। चाहता हूँ कि हमें यहाँ के लॉ थोड़े बहुत पता हो कि चलो यार हुकूमत नहीं कर रही, कुछ ऐसा नहीं कर रही, और वहाँ पे इंडिया में हमें नहीं पता कि उनका कोई ऐसा लॉ है या नहीं। जैसे उसने वो बीच में एक आया था, उसने अपील की हुई है, बाकायदा केस किया हुआ है हाँ, वही गवर्नमेंट ना। पे, ठीक है, दूसरे और अभी वो नंबर उनको है। क्या मिल रहा है, 8,000, ठीक है, और वो 8,000 करोड़ों कुछ में भी उन्होंने नहीं कहा है, है ये कि तो कम- करोड़ों में मालियत में 600 थी जो पाउंड की उन्होंने खरीद ली है उससे, खरीद ली है। सिर्फ 600 पाउंड में। और एक बंदा करोड़ों की मालियत छोड़ के जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि अभी के हिसाब से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिल्कुल कितनी है। हो सकती है। मीन्स के सुल्तान भाई। उसको कम से कम तो टीपू थोड़ा, लेकिन सुल्तान। ये है कि उन्होंने अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी इमारतें हैं, हिस्ट्री जो है, थोड़ा बहुत उन्होंने संभाला हुआ। उसका वो देखने में पता चलता है कि गवर्नमेंट उसकी हिफाजत कर रही है, ठीक है आप करें, लेकिन उससे रिलेटेड जो बंदे हैं उनकी भी थोड़ा बहुत उसका ध्यान करना रखना चाहिए, वो आप लाजमी एक है। पत्थर की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन एक जिंदा इंसान जो है वो
मर रहा है और वो बहुत लो लेवल से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, एक तेल बेच रहा है, एक रक्षा खींच रहा है। देख लो ना उनकी यार हालत वो क्या है। अजीब भी लगता है। ठीक है, वो जाने के बाद वो हर उरूज को जवाल को एक मिसाल बोली जाती है और जवाल होता है, लेकिन वो एक और जवाल होगा। लेकिन ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है, वो आपके लिए फ़ख्र की बात है यार कि फलां बंदे से रिलेटेड उनकी पीढ़ी से चलता हुआ आ वो रहा है इंडिया बंदा। में है, बिल्कुल हैं? वो इंडिया में मौजूद है। मौजूद है हाँ। यार, उनको तो मतलब वो देखना सहूलतें देनी चाहिए और देनी लोगों को चाहिए। बताना चाहिए कि ये है उस पर जो भी बिल्कुल। मतलब खानदान चल उन्होंने रहा है आपके लिए उसके जंगें रिलेटेड की उस ये है, सारे पीढ़ी लोग उस हैं पीढ़ी हमारे की ये पास, आखिरी निशानी है। ये हमारे पास है, इधर हमारे मुल्क में है। बिल्कुल और ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे ही मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में अगर बाबा कायद आज़म ने बनाया पाकिस्तान, तो उसके बाद उसकी फैमिली जो है वो दर बदर फिर रही है। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको संभालें और लोगों को दिखाएं कि ये उनकी फैमिली है। बिल्कुल। इसके इनके जो मतलब जो बाबा थे उन्होंने ये मुल्क बनाया है, मुल्क आज़ादी बना लेके रहे दी हैं, है। वही मुल्क में रहने के काबिल नहीं। बिल्कुल। उनको ही सहूलतें नहीं दे रहे। उनको वही सोचते ना, नहीं तो हमें क्या बहुत सोचते ये तो वैसे ही हो गया कि अली भाई और मैं जैसे हमजा ने घर बनाया तो ये घर बनाए हम रहना शुरू कर दिए। हाँ, ये एक इसे अलग कोई है। सहूलत नहीं है, ये घर इसने बनाया, पैसे ये इसने उन लोगों लगाए। की कदर वाकई करनी चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है कि वो बिल्कुल। ऐसे रहें। बाकी हमें ला उधर का नहीं पता और बाकी हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या कैसे उन्होंने उनकी नहीं, अभी आएंगे कैसे कमेंट वगैरह आएंगे, दी कुछ है, लोग बताएंगे उसको। कैसे जिनके पास है उनके पास क्यों है ये हमें नहीं पता, बिल्कुल। इसलिए हम इस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन ये है कि हाँ, जितनी बाकी हमने वीडियो देखी उस information हिसाब अच्छी से थी। मैंने जी। जो है वो बात की है हमने। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, ओवरऑल अच्छा लगा देख के, क्योंकि इनका अंदाज बहुत ही अच्छा होता है। देखते हैं उनकी दूसरी वीडियो भी देखते हैं, आई थिंक ये वही हैं, तो फिर वही है। देखते हैं इनकी बाकी वीडियो भी, क्योंकि ये जितनी भी वीडियो बनाते हैं उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये इनके पास इस तरह की हिस्ट्री काफ़ी है, तो इस पर बाकायदा और भी वीडियो होंगी बनी हुई, तो उस पर भी रिएक्शन करेंगे। बाकी ओवरऑल अच्छा लगा देख के। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा हम तीनों के साथ। अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस। ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀਰੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ